बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तिजारत को लाजिम पकड़ो, अलैकुम बित्तिजारा, तिजारत को लाजिम पकड़ो। इसलिए कि रिज़्क के अल्लाह ताला ने 10 दर्जे बनाए हैं, जिसमें 9 दर्जे तिजारत के साथ वाबस्ता हैं, यानी रिज़्क का 9 हिस्से तिजारत के साथ वाबस्ता हैं। चुनाचे तिजारत कितनी बरकती चीज़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत एक फतवा दीजिए, एक मसला बताइए कि एक आदमी को 4 दिरहम हासिल हुए। एक आदमी के पास 4 दिरहम है, लेकिन वो चारों दिरहम अलग अलग तरीके से उसके पास पहुंचे हैं। एक दिरहम तो उसका वो है जो उसको सिला रहमी के नतीजे में भाई ने दिया है। दूसरा दिरहम वो है जो उसने सरकारी खजाने से पाया है, ये बतौर तनख्वाह के। तीसरा दिरहम वो है जो उसने तालीम पर उजरत की वजह से लिया है। और चौथा दिरहम वो है जो उसने कपड़े की तिजारत करके उस दिरहम को हासिल किया है। अब इसमें बेहतरीन, अफजल और अच्छा दिरहम कौन सा है? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो दिरहम कपड़े की तिजारत करके कमाया गया है वो दिरहम अफजल है। और तिजारत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया था। अब अगर कोई ये चाहता है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका इख्तियार करूं जिसके इख्तियार करने की वजह से मैं कामयाब ताजिर बन जाऊं, मेरी तिजारत परवान चढ़े, मैं बिजनेस में टॉप क्लास पर पहुंच जाऊं सुन्नत शरीयत के साथ। चुनांचे ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि 2 हदीस हैं जो बिल्कुल अलग अलग अंदाज की हैं। एक हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया जीफा तालिबुहा किलाब, कि दुनिया मुर्दार है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है। इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। एक तरफ तो हुजूर का एक इरशाद है कि दुनिया मुर्दार है, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब इन दोनों के अंदर तस्बीक ये है कि जो दुनिया अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कमाई जाए वो मज़राअतुल आखिरा यानी आखिरत की खेती है, और जो अहकाम शरअ को, नबी के तरीक़े को छोड़कर तिजारत की जाए, दुनिया कमाई जाए, वो मुर्दार है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तिजारत यानी वो कौन से औसाफ थे, वो कौन से गड्स थे, वो कौन से पॉइंट्स थे जिनको इख्तियार करने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब ताजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजिराना ज़िंदगी वो मिसाली बन गई। तो हम जब सीरत का मुताला करते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ से हिदायत मिलती है कामयाब तिजारत की और कामयाब ताजिर की, वो 5 उसूल हैं। अगर आदमी 5 उसूल इख्तियार कर लेगा तो वो आदमी कामयाब हो जाएगा, और ये 5 उसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है। उसमें सबसे पहला उसूल अमानत है। अमानत दर हकीकत रासुल माल है। अमानत तिजारत के परवान चढ़ने के लिए बीज की हैसियत रखता है, बुनियाद की हैसियत रखता है। जैसे बगैर बुनियाद के इमारत कायम नहीं हो सकती, ऐसे ही बगैर अमानत के तिजारत कायम नहीं हो सकती। बाकी रहने बहुत दूर की बात है, कायम ही नहीं हो सकती है। कामयाबी की पहली बुनियाद अमानत है, और अमानत रासुल माल कहलाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिकुल अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतदार कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का हाल ये था कि आपकी तिजारत में अमानतदारी से मुतासिर और इम्प्रेस होकर के हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी माले तिजारत में आपको शरीक बनाकर आपको भेजा था। किस वजह से? कि आप अमानतदार मशहूर थे। तो गोया तिजारत का पहला उसूल अमानतदारी है। दूसरा उसूल तिजारत का जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सुन्नत है तिजारत के अंदर, दूसरा उसूल सदाकत है। यानी सोसाइटी के अंदर जो आदमी की इमेज बनती है, सोसाइटी के अंदर आदमी की ब्रांड बनती है,
सोसाइटी के अंदर आदमी का एक मकाम हासिल होता है बिजनेस के अंदर, वो है आदमी के अंदर सदाकत, क्योंकि सदाकत की वजह ही से आदमी तरक्की करता है। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत इस दर्जे मशहूर थी, सच्चाई इस दर्जे मशहूर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच बोलना इतना मशहूर था तिजारत के अंदर कि लोग उसकी कसमें खाते थे। ऐसे ही तीसरा कामयाब तिजारत का उसूल है माल की परख में महारत का होना, यानी आदमी जिस बिजनेस को कर रहा है उस बिजनेस के माल की आदमी को परख हो, ओरिजिनल को, लोकल को, घटिया को पहचानने का उसके अंदर मलका हो। तो तीसरा उसूल कामयाब तिजारत का है माल की बेहतरी को पहचानने का, जांचने का आदमी को मलका हो, यानी आदमी माल की पहचान करने में एक्सपर्ट हो। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तो बाजार में जा रहे थे, गल्ले का ढेर लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले वाले से उस गल्ले के ढेर के बारे में पूछा, फिर अंदर हाथ डाल के देखा तो ऊपर सूखा था और नीचे बरसात का गीला निकला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये क्या है? फिर आपको ये बात इतनी खराब लगी माल के परख के सिलसिले में, धोखा देने के सिलसिले में, आपने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिस आदमी ने धोखा दिया वो हमारी जमात में से नहीं। चौथा उसूल जो कामयाब तिजारत का चौथा उसूल है वो है सखावत। आदमी को सिर्फ अपने माल बेचने की धुन सवार ना हो, बल्कि आने वाले का दिल जीतने का मलका भी उसके पास हो, और वो मलका है सखावत। सखावत जब ताजिर इख्तियार करता है तो उसका माल बिकता है, गाहक उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि ताजिर की, बिजनेसमैन की सखावत वो जादू का असर रखती है। खुद मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। मैं आगरे के अंदर था, मैं एक हलवाई की दुकान पर खड़ा था, मेरे दोस्त मिठाई ले रहे थे। एक नई मिठाई मैंने देखी थी, मैंने पूछा भाई इस मिठाई का क्या नाम है? तो उस दुकानदार ने कहा कि आप खा के देखिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लेनी नहीं है, सिर्फ नाम पूछना है। कह रहे हम बेचने रहे, आप लेते लीजिए, हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं आपको, ये तो हम अपनी खुशी से खिला रहे हैं। चुनांचे उसने जो मिठाई थी वो इतनी पसंद आई, मैंने कहा भाई इसको जो है 1 किलो तोल दो। तो वो दुकानदार हंसने लगा और उसने कहा कि हमने आपको अपनी जेब से नहीं खिलाया, बल्कि अगर हम खिलाते ना तो आप लेते कैसे? तो हमने तो अपना माल बेचने के लिए सखावत इख्तियार की। इसलिए चौथा उसूल कामयाब तिजारत का सखावत है। हमारे बहुत सारे बाज़ अहबाब दोस्त ऐसे हैं जो ताजिर हैं, तिजारत करते हैं। आप उनकी दुकान पर मुलाकात करने जाइए, आपको पानी पेश करेंगे, खजूर पेश करेंगे, कुछ ना होगा तो इतर ही लगा देंगे आपको। यानी आने वाले के साथ सखावत से पेश आना ये गाहक के दिल पर जादू का असर रखती है। और पांचवा कामयाबी का उसूल तिजारत में वो है वादे का पूरा करना। जो भी आदमी वादा करे, वक्त पर माल देने का हो, वक्त पर पैसे देने का हो, यानी वादे की पाबंदी करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा मशहूर था। तो मेरे बुजुर्गों, कामयाब तिजारत के 5 उसूल हैं। सबसे पहला उसूल अमानत, दूसरे नंबर पर सच बोलना, तीसरे नंबर पर सखावत, और चौथे नंबर पर मेरे बुजुर्गों वादा करना, और 5वें नंबर पर मैंने बताया था माल की परख का होना। ये 5 उसूल हैं। अगर आप इन 5 उसूल को सामने रखकर अपने तिजारत करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इन 5 सुन्नत शरीयत के मुताबिक उसूलों पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह ताला माल में बरकत देगा, तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह ताला लोगों को कुलूब मुतवज्जे करेगा। हम दिल से दुआ करते हैं कि जितने लोग तिजारत करते हैं अल्लाह उनके तिजारतों में बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए।